अब मैंने आपके सामने कुछ फार्मूला लिखे और अब उस फार्मूले के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला फार्मूला क्या है हमारा, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और अगर यहाँ पर माइनस होता, ध्यान से समझो, देखो यहाँ पर अगर हमारे पास माइनस होता, इधर साइन ए माइनस बी होता, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कॉस माइनस हो जाता है। अगला फार्मूला, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी क्या होता है, माइनस साइन ए साइन बी, है ना। तो ये लो बन जाता है, ये लो बना दिया, माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी अगर होता, यहाँ पर मैं माइनस लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। समझ गए बात को? ठीक है, आगे बढ़ो इस तरीके से ही। टेन ए प्लस बी क्या होगा, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन, यहाँ क्या होता है, वन माइनस टेन ए टेन बी, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वन माइनस टेन ए टेन बी। और टेन ए माइनस बी क्या होता, देखो टेन ए माइनस बी, अगर यहाँ पर माइनस लगा हो तो क्या होता है, यहाँ पर तो माइनस होता है, नीचे में प्लस होता है। डन। तो इस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपके छोटे से स्पेस में 3 के बजाय 6 फार्मूले लिख दिए। डन। चलो अब इसको फार्मूलों को यूज़ करते हैं। ये पहले अपने दिमाग में बैठा लो और क्वेश्चन हम करना शुरू करते हैं। ठीक है, पहले हमको कुछ क्वेश्चन प्रूव करना है। कुछ कॉस कॉस लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम इसको। नाउ अब आप देखो बच्चे क्या लिखा भाई है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, फॉर्मूला है कोई? बिल्कुल है। क्या होता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला? पहले कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख लो आप। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, आगे प्लस, आगे क्या लिखा हुआ हमारे पास, कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला था, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब आप देखो ध्यान से, तो हमारी दो टर्म्स जो एक जैसी हैं, मतलब साइन अपोजिट में चल रही है। देखो ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे से क्या हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं। कैंसिल कर दो, कर दी कैंसिल, तो क्या बच गई, दोनों टर्म्स बाकी बच गई एक जैसी आपके पास। देखो कॉस दिस कॉस दिस कॉस दिस, तो मतलब क्या हो गया, ये ट्वाइस ऑफ दिस हो गया ये। तो इसको हम लिख देते हैं ट्वाइस ऑफ दिस, ट्वाइस ऑफ कॉस पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स। कॉस पाई बाई 4 का मतलब होता है कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू कॉस एक्स। हमको प्रूव करना है ऊपर √2 चाहिए। अब आप मेरे को बताओ, जो ऊपर वाला 2 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू 1/√2 इंटू कॉस एक्स। अब नीचे वाला √2 ऊपर वाले रूट से कैंसिल हो गया, क्या बच गया, √2 कॉस एक्स हो गया इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन ख़त्म। अगला क्वेश्चन उठा कर लाते हैं जी। कॉस कुछ कॉस 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 ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, कॉपी। अब क्या लिखे देखो, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपने पिछला किया था। तो आप मेरे साथ 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 कर सकते हो। मैं लिखता हूँ फटाफट, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। अब तो मैं आपको एक्सप्लेन ना करूँ, ठीक है ना। तो लिखते हैं हम कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस ये ऐसे बाहर है,
कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी कॉस 3π/4 कॉस एक्स प्लस साइन 3π/4 साइन एक्स। ठीक है। अच्छा अब बात समझो कि इसमें क्या कट रही है टर्म, देखो ध्यान से। यहाँ पर अगर ब्रैकेट खुलेगी तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये टर्म माइनस की है, ये अभी तो प्लस की है लेकिन बाहर साइन माइनस का है, तो ये साइन को चेंज कर देगा। ठीक है, तो ब्रैकेट खुलेगी तो मैं सीधा काम एक साथ कर दूं क्या, मैं ये वाली टर्म लिख देता हूँ माइनस साइन 3π/4 साइन एक्स और माइनस साइन 3π/4 साइन एक्स। ठीक है, जो कैंसिल हो गई टर्म है उसको नहीं लिखना, काटना मेरे को पसंद नहीं है। मैं दोनों टर्म एक जैसे इसलिए -2 साइन 3π/4 साइन एक्स। नाउ साइन 3π/4 कितना होता है, यहाँ पर राइट साइड पे इसका काम करो, वर्किंग नोट राइट साइड में बनाओ। 3π/4 मतलब कि साइन 3π/4 होता है 45, मतलब 3 × 45 साइन 135 लिखा हुआ है, साइन 135। अब साइन 135 की वैल्यू कैसे निकालोगे, साइन 135 की वैल्यू आप निकाल सकते हो साइन 90 + 45 से। साइन 90 + 45 कितना होता है, कॉस 45। कॉस 45 और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कॉस 45 होता है 1/√2, तो इसकी वैल्यू हो गई 1/√2। तो -2 × 1/√2 इंटू साइन एक्स। अब न्यूमिनेटर में जो 2 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, √2 × √2 इंटू 1/√2 इंटू साइन एक्स। √2 से √2 कैंसिल, ऊपर एक माइनस बचा हुआ है, एक √2 बचा हुआ है और एक साइन एक्स बचा हुआ है, डन, काम ख़त्म। आगे RHS के प्रूव हो गया, लिखना जरूरी है, = RHS, हैंस प्रूव्ड, डन। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन उठाते हैं जी हम। अब हमारे को ये प्रूव करना है, देखो लेफ्ट साइड को देखो आप, LHS को देखते हैं हम। LHS है हमारे पास साइन x + y अपॉन साइन x - y। साइन a + b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ठीक है, आगे बढ़ो। साइन a - b का क्या होता है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ठीक, अब आप क्या करो, आपको राइट साइड में देखो चाहिए क्या, राइट साइड में को tan x चाहिए। tan x अगर आपको यहाँ से लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, cos y आपका हटना चाहिए और नीचे cos x आना चाहिए। ध्यान समझो मैंने क्या बोला, cos y यहाँ पर नहीं होना चाहिए और sin x अपॉन cos x आना चाहिए, तभी तो वो tan x बनेगा। तो इसको हम ऐसे ना देखें कि अगर मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y। ध्यान से देखो तो ये डेरिवेशन भी हमने कुछ इसी टाइप की करी थी, इसलिए जब मैं बता रहा था आपको डेरिवेशन जब आप कर रहे हो फार्मूलाज की, वो केवल डेरिवेशन नहीं है, वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक्स भी हैं। अगर आपको वो ट्रिक्स याद हैं तो यहाँ पर फटाफट फटाफट अप्लाई हो जाती हैं। वो देखो कैसे करा था, साइन x cos y अपॉन cos x cos y प्लस cos x cos y अपॉन cos x cos y। सॉरी, ये ऊपर हमने गलत लिख दिया ना, हमने लिखना चाहिए हमारे को cos x sin y अपॉन cos x cos y होल अपॉन sin x cos y अपॉन
कॉस एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, हर नंबर को हमने कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैं आपको सामने अब दिखा रहा हूँ कर क्या रहा हूँ मैं। वैसे मेरे को काटना पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत सारी टर्म्स होंगी तो आपको दिखेगा नहीं, मुझे तो दिख रहा है। देखो कॉस वाई से ये कॉस वाई कैंसिल हो गया, ठीक है। साइन वाई से, सॉरी, यहाँ पर हमारा हो गया कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल। नीचे देखो कॉस वाई से कॉस वाई कैंसिल, यहाँ कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया ना। तो क्या बच गया आपके पास, यहाँ पर आपके पास बच गया, देखो यहाँ पर देखो साइन एक्स बाई कॉस एक्स बचा, क्या बचा, टेन एक्स। यहाँ बचा टेन वाई, ये हो गया टेन एक्स, ये हो गया टेन वाई। बस लिख देते हैं फटाफट, दिस बिकम्स टेन एक्स प्लस टेन वाई होल अपॉन टेन एक्स माइनस टेन वाई, आगे आर एच एस के बराबर इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, हेंस फ्रूट। समझ आ गई बात। तो पैटर्न थोड़ा सा आपको, अगर आपने फार्मूला की मैंने जिस तरीके से आपको डेरिवेशन समझाई है, अगर आपने वो समझी है तो आपको क्वेश्चन जल्दी समझ में आएंगे, ये मेरी श्योरिटी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेकर आते हैं हम। ये क्वेश्चन लेकर आते हैं, ये हमको जीरो प्रूव करना है। कॉपी, ना अब ये क्वेश्चन दिया हुआ और हमको जो है ज़ीरो के प्रूव करना है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ देखो साइन बी माइनस सी, इसका फॉर्मूला खोल दो। यहाँ साइन सी माइनस ए साइन ए माइनस बी। अब ये ए बी सी में परेशान मत हो जाना, कुछ भी नहीं है। देखो कैसे समझना है, ये लिखा हुआ है साइन ए माइनस बी। मैंने आपको क्या सुना था, पहला एंगल ए होता है, दूसरा एंगल बी होता है। ए बी सी के जाल में मत फंसना, पहला एंगल ए, दूसरा एंगल बी, तीसरा एंगल सी। ठीक, तो आपके लिए ये आपको कैसा दिखाई देना चाहिए, आपको दिखाई देना चाहिए साइन ए माइनस बी। बस ऐसे देखो आप, सेम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाओ, क्या हो जाएगा, साइन ए, अच्छा यहाँ पर मैं एक साथ मैं बना लेता हूँ ताकि आपको देखो, यहाँ भी देखो साइन ए माइनस बी, यहाँ ए कौन है, ए है सी और बी है ए। यहाँ भी लिखा हुआ है साइन ए माइनस बी। चलो ये तो लॉटरी लग गई आपकी, ए माइनस बी ही लिखा हुआ है। ठीक है ना। चलो अब देखो करते हैं। पहला लिखा हमने साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखो मेरे को ना पहला एंगल ए दिखाई देता है, दूसरा एंगल बी दिखाई देता है। वहाँ चाहे बी लिखा है, थीटा लिखा है, क्या लिखा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ये बात समझ जाओ। ठीक है, होल अपॉन यह हो गया हमारा कॉस बी कॉस सी प्लस, आगे बढ़ते हो, ये हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होल अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस सी कॉस ए। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू, हमको क्या बताना है, जीरो बताना है। चलो करते हैं। जीरो इज इक्वल टू लिखते नहीं अभी, क्योंकि हमने तो केवल एल एच एस लिया, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एल एच एस। ना अब क्या करो, अब अलग अलग करके लिख दो। कैसे, साइन बी कॉस सी अपॉन कॉस सी अपॉन कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी अपॉन कॉस सी। आपको दिख रहा कुछ कुछ कटना शुरू हो गया, साइन सी कॉस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए माइनस कॉस सी
साइन ए अपॉन कॉस सी कॉस ए प्लस साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। अब आप देखते हैं कटने की टर्म्स क्या है हमारी। कॉस सी से मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, यहाँ से ये टर्म कटी, कॉस बी में ये टर्म कटी, कॉस में यहाँ कॉस ए कटी, यहाँ पर कॉस सी कटी, क्या बचा यहाँ पर कॉस बी कटी, और यहाँ क्या बचा कॉस बी कटी। ठीक है, अब बचता क्या जा रहा है वो लिखते जाते हैं। साइन बी बाय कॉस बी क्या बन गया टेन बी, ये टेन बी बच गया। यहाँ से क्या बचा टेन सी बचा, यहाँ से क्या बचा टेन सी बचा, यहाँ से टेन ए, आगे से टेन ए, आगे टेन बी। बताओ सारी टर्म कैंसिल हो गई ना एक दूसरे से, क्या मुश्किल है। माइन टेन बी से टेन बी कटा, टेन ए से टेन ए कटा, टेन सी से टेन सी कटा, आ गया इजिकल टू ज़ीरो। बस इतनी सी बात है, इजिकल्स टू ज़ीरो, इजिकल्स टू क्या हो गया RHS, हैंस प्रूव्ड। आप जब भी प्रूव करो तो लिखना जरूर, RHS के बराबर कर दिया है हमने, प्रूव कर दिया। कई बार क्या होगा कि RHS को प्रूव करोगे LHS के बराबर, तो भी आपको लिखना इजिकल टू LHS। ठीक है, किसी को भी लो उसको आपको लिखना जरूर है। डन, इजी हो गए चारों क्वेश्चन हमारे इस तरीके से कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इसका असाइनमेंट देता हूँ। ठीक है, आप उसको ख़त्म करो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ख़त्म करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।